सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार युवा मंच टीम के साथ जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मिल करके एक लंबा संघर्ष लड़ा गया और कई मामले में लोगों को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, LTGIC का कोर्ट आदेश आ गया है और आदेश आप स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं। आखिर मामला क्या था? तमाम साथी लगातार फ़ोन करके सवाल कर रहे हैं कि सर इसमें क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा हुआ, क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की योग्यता अलग होगी और लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता अलग होगी? उस पर NCT ने जो जवाब दिया है उसको भी हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक सूचनाएँ मिलती रहें। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और LTGIC, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहने का मतलब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, LTGIC अर्थात शासकीय माध्यमिक विद्यालय, इन दोनों के मामले को लेकर के न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया था और ऐसे हालात में किया गया था जब LTGIC का शासकीय विद्यालय का, शासकीय माध्यमिक विद्यालय का विज्ञापन जारी हो गया था 2018 को, जिसमें 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। उसको चैलेंज कर दिया गया और ऐसे हालात में चैलेंज कर दिया गया, आपको बताएं, ऐसे हालात में चैलेंज कर दिया गया जब लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटर में हिंदी विषय की योग्यता को लेकर के, जैसे कि इंटर में संस्कृत अनिवार्य कर दिया था, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में यह अनिवार्यता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप लोगों को बता दें, अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटर में अगर संस्कृत है तो भी आपको बनने का अवसर मिलेगा और BA में, स्नातक में अगर संस्कृत है तो भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन LTGIC कहने का मतलब शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। जो विज्ञापन में था उसी पर माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया। साथ ही साथ अंग्रेजी में सामान्य अंग्रेजी और इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश दो होते हैं, तो इसमें जिन्होंने सामान्य अंग्रेजी से अर्थात सामान्य इंग्लिश लिया था उनको भी मौका नहीं दिया गया, जबकि माध्यमिक में दोनों लोगों को मौका दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्ट को लेकर के, जैसे कि कला विषय की अर्हता माध्यमिक की होती है। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप प्राविधिक कला से इंटर पास हैं तो आप माध्यमिक में शिक्षक बन सकते हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। लेकिन यहाँ LTGIC में B.Ed के साथ ही आपको करना है। तो यह सब चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आगे भविष्य में जो भी भर्ती आए आप अगर योग्यता रखते हैं तो ही, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट में समय भी बर्बाद होता है। और कोर्ट ने सभी को बाहर कर दिया है। जो लोग चैलेंज किए थे, जो लोग अपोजिट थे, तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। NCT ने साफ शब्दों में कह दिया कि क्लास 9 एंड 10 गवर्नमेंट, सीधे इसको आर्डर आप लोग पढ़ लीजिए, 32 नंबर में पूरा दिया हुआ है। जिसके पास आर्डर नहीं है वो हमारे पास व्हाट्सअप करें या युवा मंच टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम में ग्रुप से जुड़ सकते हैं। @अनिल सिंह 9450 आप करेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि NCT ने सीधे सीधे बयान कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट देयरफॉर, और उन्होंने कहा कि यह केंद्र का मामला है और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट इसको जो चाहे सो कर सकती है। तो ऐसे में जो भी साथी है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और LTGIC की अलग अलग योग्यताएं हैं। अगर आप योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे LTGIC द्वितीय सूची को लेकर के। तो बहुत जल्द LTGIC की द्वितीय सूची आने वाली है और हमारी बात लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारियों से हुई है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर आ गया है तो बहुत जल्द इस मामले को निपटाया जाएगा और जल्द ही जल्द उम्मीद यही है कि 2018 LTGIC भर्ती का जो भी लंबित परिणाम है, जो भी लंबित
प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस आप लोग थोड़ा सा सक्रिय रहिए। जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ा जाता है, आप लोग भी लड़ते हैं और लड़ाई ज़रूरी है, आप लड़ते रहिए। अब हम बात इसी में करेंगे, पूरा मामला यही था, तो इसको आप लोग जान गए होंगे, तो मैं चाहूँगा सभी साथियों को बता दीजिए। और रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन को लेकर के शिक्षा सेवा आयोग का गठन सरकार करने जा रही है। अगर सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर पाती है तो विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा, अन्यथा की स्थिति में सरकार को यह तय करना होगा कि लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराई जाए या फिर जो है अन्य किसी परीक्षा संस्थान से, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और जैसा कि आप लोगों के बीच में एक सूचना भी मिली होगी कि लोक सेवा आयोग कराएगा तो 2 परीक्षा, क्योंकि इसमें अंजू लता कटियार भ्रष्टाचार में संलिप्त थीं और तमाम मुखालफत के बाद, विरोध करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। हालांकि छात्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का कोई जज्बा नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का कोई मतलब कि रुचि नहीं है। सब चाहते हैं किसी तरीके से काम तमाम हो गया तो हो गया, जो होना था हो गया, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते। देश में भ्रष्टाचार आप लोग देख सकते हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रहे, चाहे 68,000, चाहे LTGIC, चाहे पेट, चाहे टेट, चाहे सीटेट, जो भी आप देख सकते हैं, तो इसको आप लोग देख रहे हैं। लेकिन समस्या अभी आपने देखा होगा, समीक्षा अधिकारी में EWS का फर्जी प्रमाण पत्र मोटी रकम देकर के बनवाया जा रहा है और लोग जो है उसका आनंद भी उठा रहे हैं। तो हमें आपको इसे समझना होगा मित्रों। अगर हम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको बोलना होगा, भ्रष्टाचारियों से सावधान होना होगा और ख़ास तौर से दलालों से तो विशेष तौर से सावधान रहिए, क्योंकि यही दलाल पूरे सिस्टम को गंदा कर रहे हैं और इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दलालों से अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। फैसला आपको करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। दलालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर दलालों से आप दूरी बनाकर नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होगा। बात करेंगे अन्य मामले को लेकर के, तो आप लोग निश्चित तौर पर वीडियो को अधिक अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।